नमस्कार दोस्तों, DS स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जलप्रपात के बारे में या वाटरफॉल्स के बारे में। सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यह देखते हैं यहाँ पे जलप्रपात के बारे में। तो पहला है जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से भूमि पर गिरता है, उसे हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से भूमि पर गिरता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो आपके लिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके 12 इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं भी पूछे गए हैं, तो हमने यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो बनाया जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आइए देखते हैं। जाग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी, यहाँ पे ये तीनों यहाँ पे जलप्रपात कहाँ पे हैं? सरावली नदी पे स्थित है, जो कर्नाटक में स्थित है। सरावली नदी पे कितने जलप्रपात हैं? यहाँ पे जाग है, गरसोप्पा है, महात्मा गांधी, ये 3 जलप्रपात हैं यहाँ पे, ये सरावली नदी पे स्थित है, जो कर्नाटक में ही स्थित है। ठीक है, कावेरी नदी पे कौन सा जलप्रपात है? तो यहाँ पे गोकाक। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ, गोकाक कावेरी नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो गोकाक कावेरी नदी पर जलप्रपात स्थित है। और कावेरी नदी पे यहाँ पे तीसरा है, कावेरी नदी पे और कौन सा जलप्रपात स्थित है? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम यह पे कई बार पूछा गया है पेपर में कि शिव समुद्रम किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पे यह जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे नर्मदा नदी पर यन्ना जलप्रपात स्थित है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो नर्मदा नदी पे एक और है धुआंधार जलप्रपात, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कई बार आपके लिए पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? जबलपुर में स्थित है। कहाँ पे है धुआंधार जलप्रपात? नर्मदा नदी पे स्थित है और यह जबलपुर में स्थित है। नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात और जबलपुर में स्थित है। ठीक है, चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात स्थित है, जो मंदसौर में स्थित है। कहाँ पे? मंदसौर में चंबल नदी पे यह चुलिया जलप्रपात स्थित है। चंबल नदी पे यहाँ पे पुनासा जलप्रपात स्थित है, जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? चंबल नदी में कौन सा जलप्रपात है? पुनासा जलप्रपात है, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा? हुंडरू। स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा? हुंडरू जलप्रपात स्थित है, जो झारखंड में है। ठीक है, इंद्रावती नदी पे कौन सा है? इंद्रावती नदी पे कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जो यहाँ पे कहाँ पे है? यह जगह स्थान नहीं लिखा हुआ है, तो वस्तर भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। इंद्रावती नदी वस्तर या भारत का नियाग्रा कहते हैं, जैसे वो कहाँ पे है? चित्रकूट, यहाँ पे जो इसका जलप्रपात का नाम है। ठीक है, नर्मदा नदी पे कपिलधारा। नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात है? कपिलधारा जलप्रपात स्थित है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, मांडवी नदी में कौन सा यहाँ पे जलप्रपात है? तो दूध सागर, ये दूध सागर जलप्रपात स्थित है। कहाँ पे? यहाँ पे ये गोवा प्लस कर्नाटक की सीमा पर है। ठीक है, गोवा प्लस कर्नाटक की सीमा पर स्थित है कौन सा? मांडवी नदी, और वहीं पे जलप्रपात बनता है दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, वराही नदी, ये सबसे ऊंचा जल यहाँ पे ये नदी है, और इस पे जो जलप्रपात बनता है, ये क्या है? कुचिकल यहाँ पे जलप्रपात है, जो वराही नदी पे स्थित है, और सबसे यहाँ क्या है? ऊंचा भी है। एक बार से फिर से देख लेते हैं। ठीक है, सरावली नदी पे कौन सा जलप्रपात है? तो जाग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है, जो कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी पे जो जलप्रपात है वो गोकाक जलप्रपात है। ठीक है, कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात है, यह भी काफी इंपॉर्टेंस है, आपके लिए पूछा गया है। नर्मदा नदी पे कौन है? यन्ना जलप्रपात है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। चंबल नदी पे चुलिया जलप्रपात है, और चंबल नदी पे पुनासा जलप्रपात स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा? हुंडरू जलप्रपात है। इंद्रावती नदी पे चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी पे कपिलधारा जलप्रपात स्थित है। मांडवी नदी पे दूध सागर जलप्रपात स्थित है, और वराही नदी पे कौन सा? कुचिकल यहाँ पे जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे हमने वीडियोस बनाए, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके पास भी हमारा वीडियोस पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।